शेख हसीना वाजिद को मौत की सज़ा सुनाई गई है. That is sentence of death. और इसको एक ड्रामेटिक पॉलिटिकल कोलैप्स के तौर पे देखा जा रहा है साउथ एशिया की रीसेंट हिस्ट्री में. जो उनका ग्लोबल इमेज था वो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एसोसिएटेड था, लेकिन उनका जो रूल था बांग्लादेश के अंदर इट वाज डिफाइंड बाय इंक्रीज्ड अथॉरिटेरियनिज्म, डिसअपीयरेंसेस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, टॉर्चर इन कस्टडी और जर्नलिस्ट के ऊपर और स्टूडेंट्स के ऊपर क्रैकडाउन्स. ब्रेकिंग पॉइंट तब आया जब जेन ज़ी ने कुछ प्रोटेस्ट लॉन्च किए ताकि एक कोटा सिस्टम जो कि सिर्फ अवामी लीग के लिए महदूद था उसको ओपन किया जाए ताकि बाकी लोग भी जॉब्स ले सकें गवर्नमेंट्स के अंदर. लेकिन शेख हसीना ने इसको फोर्स के साथ डील करने की कोशिश की. कैंपसेस पे क्रैकडाउन हुए, इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया, रूफटॉप्स पे स्नाइपर्स बिठा दिए गए और लाइव एम्यूनेशन जो है वो अनआर्म्ड स्टूडेंट्स के ऊपर यूज़ की गई. दिस इज़ वाई कोर्ट ने उनको लेबल किया है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. इन सारे क्राइसिस में हसीना के जो बेटे हैं उन्होंने एक इंडियन टेलीविज़न पे बैठ के कहा कि बांग्लादेश को चूज़ करना पड़ेगा बिटवीन अ फेल्ड इस्लामिक स्टेट और डेमोक्रेसी. ये लैंग्वेज वही है जो इंडिया का पॉलिटिकल नैरेटिव है, इम्प्लाइंग कि जो इस्लामिक आइडेंटिटी है उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है. इंडियन चैनल हसीना को विक्टिम की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं एंड दिस रेजेस सीरियस क्वेश्चंस कि एक बांग्लादेशी पीपल के लेजिटिमेट राइट कोर्ट सॉवरेनिटी को इंडिया कैसे क्वेश्चन कर रहा है. बांग्लादेश में बहुत पब्लिक बैकलैश है इस वक्त क्योंकि इंडिया की जो सपोर्ट ऑफ हसीना वाजिद है उसको बहुत क्रिटिकली देखा जा रहा है. इंडिया का जो रीजनल बिहेवियर है वो इंटरवेंशनिस्ट है, डोमिनेटिंग है, डिसमिसिव है कि सॉवरेनिटी किसी और के पास नहीं जा सकती और इससे उसने अपनी गुडविल जो है वो ख़राब कर ली है. लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. बांग्लादेश कोई आइसोलेटेड केस नहीं है जेन ज़ी की मूवमेंट्स का. वो क्या डिमांड कर रहे हैं या जहाँ जहाँ जेन ज़ी फ्रंट पे है और वहाँ प्रोटेस्ट लॉन्च हो रहे हैं, इकोनॉमिक डिग्निटी, फेयरनेस, सम सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिजेक्शन ऑफ ब्रूटैलिटी. कि अगर आप कुछ दे नहीं रहे तो कम से कम हमें ट्रीट ही रिस्पेक्ट से कर लें. कि एक जनरेशनल शिफ्ट है जिसमें अब एक ज़ीरो टॉलरेंस है टूवर्ड्स इकोनॉमिक रिप्रेशन. सो देयर आर लेसन्स फॉर द वर्ल्ड टू लर्न फ्रॉम ऑल दिस. यू कांट इग्नोर योर यूथ. बांग्लादेश के इस वर्डिक्ट से जो एक और मैसेज जाता है टू द वर्ल्ड वो ये है कि ब्रूटैलिटी की, वायलेंस की एक्सपायरी डेट होती है और आज की यूथ जो है इट इज़ ट्राइंग टू रीशेप इट. So listen to your youth.